हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 का टर्म 2 का सिलेबस और हम जिसके सेकंड चैप्टर में हैं। और सेकंड चैप्टर आपको ऑलरेडी पता है, हमारा सेकंड चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स क्या है, इस पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स in which we consider the propagation of light as a rectilinear propagation. If ray optics, और ऑप्टिक्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसकी बात कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्चुअली ये जो फिनोमेना है ये है क्या? तो बहुत सिंपल सा है, डेफिनेशन ऑलरेडी आपने रीड कर रखी होगी। द फिनोमेना ऑफ डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम टू एन अदर होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत सिंपल सा है, जब कोई लाइट एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट रे दूसरे होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल रहे हैं। डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर एक दो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आप इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज ये जो पॉइंट है, यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट आई है, इस तरीके से ओ से स्टार्ट हुई है और इस ए पॉइंट पर आई है और ऐसे ट्रेवल की है, ऐसे इस एंगल के साथ इस डायरेक्शन में। इसको नेम देता हूं बी। सेम है, यहां पर भी उसी लाइट को मैं कंसीडर करता हूं रे ऑफ लाइट ओ ए और एज ए बी। ठीक है, इसको एज ए बी सपोज कर लेता हूं। ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये जो एक्सेस जैसा मैंने बनाया है, कोऑर्डिनेट प्लेन जैसा, एक्चुअली एक सरफेस है। इसको हम नाम दे देते हैं एक्स एक्स डैश, या यहां पर भी एक्स एक्स डैश। ठीक है, इस तरीके से नाम दे दिया है। इसको दो तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहले तो बहुत इजीली देखिए कि जब ये नॉर्मल दिख रहा है आपको, जहां पर ये लाइट इंसिडेंट हुई है यहां भी और यहां भी, तो ये जो नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है इसके साथ कोई एंगल बनाया है इस लाइट रे ने, जिस एंगल को हम बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। और जब ये जो एक्स एक्स डैश है, एक्चुअली इट इज अ इंटरफेस। इंटरफेस का मीनिंग अ प्लेन विच सेपरेटिंग टू मीडिया इज सेड टू बी इंटरफेस। जिस प्लेन के एक तरफ कोई दूसरा मीडियम है और दूसरी तरफ कोई दूसरा मीडियम हो, तो उसको हम सिंपली इंटरफेस बोल सकते हैं। तो इन दोनों डायग्राम में एक्स एक्स डैश क्या है, इंटरफेसेस हैं। और यहाँ पर दो सिचुएशन आप देख रहे हैं। एक बार लाइट, जैसे ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, ये भी फर्स्ट है इधर और ये सेकंड मीडियम है। इन दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। एक्स एक्स डैश फर्स्ट और सेकंड के बीच में है दोनों डायग्राम में। पहली सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि ये जो रे थी जो फर्स्ट मीडियम में आई है, फिर जो यही रे दूसरे मीडियम में गई है। तो ये दूसरी रे जब मीडियम में जा रही थी, जाते समय क्या किया है, नॉर्मल की तरफ को थोड़ा मोड़ दी है। एक्चुअली ये आती तो इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, और उस वाले डायग्राम में अगर ये सीधी जाती तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो गई है, दूर चली गई है। तो एक सिचुएशन में दूसरे मीडियम में जाते समय लाइट रे क्या कर रही है, नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, और दूसरी सिचुएशन में नॉर्मल से दूर भाग रही है, दूर जा रही है। तो ये क्या है सिचुएशन? तो सबसे पहली बात, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है फर्स्ट मीडियम में, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो सेकंड मीडियम में जो बन रहा है वहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है, अपने पाथ से हट गई है तो इसलिए रिफ्रैक्शन हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम हियर, यहाँ पर ये आई है और यहाँ पर ये आ है। अब ये जो दो सिचुएशन है किस लिए शो की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब लाइट किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, मीन्स द फर्स्ट मीडियम रेयर होगा और दूसरा डेंसर होगा, तो रिफ्रैक्टेड रे जाते समय रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। कब? रेयर से डेंसर में जाते समय। अब इसी प्रोसीजर को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, अगर फर्स्ट मीडियम को हम डेंसर एज्यूम कर लेते हैं और दूसरे को रेयर, तो क्या होगा,
तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर चली जाएगी रिफ्रैक्ट होने के बाद, ठीक है ना। तो सिंपल है, when the light refraction of light takes place from rare medium to the denser medium, the refracted ray bends towards the normal, and when the refraction of light takes place from denser medium to the rare medium, the refracted ray bends away from the normal. Clear? So in the first situation we can see here I is greater than R, angle of incidence एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के टर्म में ज्यादा है, और इस सिचुएशन में I is less than R सेकेंड सिचुएशन में। रेयर और डेंसर का मीनिंग क्या है? जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा डेंसर है। लाइक अगर फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम वाटर है, तो वाटर इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू द एयर। और अगर यह सिचुएशन लेते हैं, अगर फर्स्ट मीडियम ग्लास है और दूसरा मीडियम वाटर है, तो ग्लास इज मोर डेंस एज कंपेयर टू द वाटर। तो सिंपल है, ये सब आपका ऑलरेडी समझा हुआ है। दो लॉ हैं हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, वो भी आई होप कि आप लोग को आते हैं। लॉ क्या है? ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस AB इज रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है। फर्स्ट मीडियम में जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसको इंसिडेंट रे, और सेकंड मीडियम में जो अपने पास से हट गई है, मतलब डेविएट हो गई, इसको हम रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, वो कौन सी है? रिफ्रैक्टिव रे। इस डायग्राम के लिए भी यही सिचुएशन है, इस डायग्राम के लिए भी यही सिचुएशन है। तो दो लॉ है रिफ्रैक्शन के, क्या क्या है? सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है इसको हम L लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों एक ही इंटरफेस या प्लेन में है। सो according to first law, incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, ठीक है, जो कि डायग्राम में दिख भी रहा है। दोनों डायग्राम में सेम सिचुएशन है। OA is incident ray, AB is refracted ray and this AN is normal। तो ये एक ही प्लेन में है, किसमें है? x डैश में। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है, ये आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, sin I upon sin R equals to constant, means the ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction in the process of refraction of light is a constant. This is the second law। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है, या इस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, वो हम यहां लिखते हैं, sin I अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, इसको एक नेम दे देते हैं। और ये म्यू टर्म क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? दिस कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ दिस बिकम, जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वॉल्व हो गया, तो यही लॉ जो सेकंड लॉ अभी तक आपने बात की थी, ये हो गया इफ्लेंस लॉ, ठीक है ना, वेल नोन इफ्लेंस लॉ। तो दो लॉ रिफ्रैक्शन के हैं, दोनों में क्लियर हो गए। The angle of, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, that is x dash according to this figure। And second law क्या है? The ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is a constant। This is the second law। When this constant is replaced by the term mu, that is refractive index, this become Iflens law। And refractive index क्या है? कौन सा है? It is the refractive index of second medium with respect to the first, or generally it is a scalar quantity because it doesn't have any unit। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसी रिफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक टॉपिक यहां पर और मैं इन्वॉल्व करता हूं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एक टॉपिक यहां आपको जरूरत पड़ेगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उस पर भी बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? ये देखिए, जैसे ये एक इंटरफेस है एक्स एक्सप्रेस, ओके, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं वो पॉइंट पर, और यहां पर एक लाइट रे इंसिडेंट कर देते हैं। नो मैटर कि फर्स्ट मीडियम रेयर है या डेंसर, जो भी कुछ है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और जब ये रिफ्रैक्ट होगी, अगर ये रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है, ये एंगल आर होगा। और अगर ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है किसी प्लेन सरफेस पे, किसी प्लेन सरफेस पे, तो फर्स्ट ये सिचुएशन तो रिफ्रैक्शन की है,
मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो हो रहा है। अब जब ये यहां पर आ गई, प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट हुई है, तो अब यहां पर ये रिफ्लेक्ट होगी, तो यहां पर रिफ्लेक्शन वाल्यू होंगे, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 90 पे इंसिडेंट हुई है तो 90 पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब ये अपने पाथ को वापस हो जाएगी, इसी रास्ते से आई थी और इसी पर वापस चली जाएगी और फिर इस मीडियम से उस मीडियम पे जाते हुए भी अपना पाथ फॉलो करेगी। तो हम सिंपल बोल सकते हैं, इफ द रिफ्रैक्टेड रे इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इफ द रिफ्रैक्टेड रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस और a mirror, it retraces its path in second medium and also in the first medium। मतलब जब ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किसी प्लेन सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हुई, तो ये लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, जिस रास्ते से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई थी उसी रास्ते से दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में चली जाएगी। इसको हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और इसको मैथमेटिकली कैसे यूज करेंगे? मैथमेटिकली यूज करने के लिए स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, तो फॉर 1 to 2 फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाने पर जब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो ये होगा साइन आई अपॉन साइन आर। जब हम ये सपोज कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन फर्स्ट से सेकंड मीडियम में हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू म्यू, और म्यू का मतलब होगा ये 1 म्यू 2। 1 म्यू 2 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। और एक और काम की बात, अगर फर्स्ट मीडियम एयर होता है तो हमेशा दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस जैसे लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो पहला मीडियम एयर और दूसरा मीडियम वाटर, तो 1 म्यू 2 का मतलब हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यह 1 म्यू 2। अब फॉर 2 to 1, अब जब मैंने क्या पाथ रिट्रेस करेगी मतलब अपने पाथ में वापस जाएगी, तो हम इधर से मान लेते हैं कि लाइट इधर से चली थी, फिर इधर आ गई, तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ? सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में हो गया, और सेकंड से फर्स्ट मीडियम में हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ पहले वाले मीडियम का, मतलब ये जो आर है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो आई है वो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे? साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल्स टू 2 म्यू 1। ठीक है, ये हो गया 2 म्यू। अब अगर हम इन दोनों को एज ए इक्वेशन एज्यूम करके मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स कंसीडर एज फर्स्ट एंड कंसीडर एज सेकंड, एंड नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई द इक्वेशन सेकंड। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलने वाला है? तो हमें मिलने वाला है साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल्स टू 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1। You can see here the sin I is cancelled by this and sin R is cancelled by this. So this left hand side becomes 1. So we can write this 1 mu 2 equals to 1 upon 2 mu 1. This is the principle of reversibility. Means refractive index of second medium with respect to the first medium is equals to the reciprocal of the refractive index of first medium with respect to the second medium। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ये फर्स्ट मीडियम होता हमारा एयर और सेकंड होता ग्लास, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए म्यू जी, सेकंड मीडियम क्या है पहले? ग्लास, इक्वल्स टू 1 अपॉन जी म्यू ए। इस तरीके से इसको नोटिस करते हैं, ए म्यू जी इक्वल्स टू, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब एक चीज और, एक बात हम और करेंगे, एक 10th में हमने टॉपिक पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ओके, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको आपने आई होप कि अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। ओके, अब हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक और अंडरस्टैंड करेंगे, वो होगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है,
एक ग्लास के गुटके के थ्रू होने वाले रिफ्लेक्शन को हम अंडरस्टैंड करेंगे, और इसी में एक टर्म आएगा लैटरल शिफ्ट। ओके, देख लेते हैं। एक ग्लास स्लैब ले लिया है, इसकी कोई थिकनेस अज्यूम कर लेते हैं, ग्लास स्लैब को नेम दे देते हैं सी डी, इसकी इस थिकनेस को टी अज्यूम कर लेते हैं, और ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। यहां पर एक लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं आई एज ए पी क्यू, ठीक है, ये पॉइंट क्यू है। ये क्या होगी, एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब एयर से डेंसर में जा रही है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। ओके, तो ये एंगल अगर आई है तो ये आर हो गया, और फिर ये दूसरे सरफेस पे आके स्ट्राइक की है, ये भी एंगल अल्टरनेट एंगल है तो आर हो जाएगा। अब ये फिर से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से एयर में जा रही, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, और इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, ई से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये पी क्यू और इस वाले पॉइंट को हम आर लेते हैं, और ये एस हो जाएगी। आर को थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से। तो एक्चुअली इसको जाना चाहिए था रे को, अगर ये अपना स्ट्रेट पाथ फॉलो करती कुछ ऐसे, और आ कहाँ गई है, ये इधर, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गई है इनसाइड द ग्लास, तो ये शिफ्ट हो गई है। और कितना शिफ्ट हुई है, परपेंडिकुलरली शिफ्ट हुई है। ये अगर पॉइंट हमने ले रखा है आर, इसको कोई नेम देते हैं, ए बी सी डी तो ऑलरेडी है, ई नेम देते हैं, ए ई आर ई। ये जो आर ई है एक्चुअली इसको यहां जाना था और इतना शिफ्ट हो गई है परपेंडिकुलरली, इसी टर्म को हम आर ई को क्या बोल रहे हैं, लैटरल शिफ्ट। जब ये रिफ्लेक्शन हुआ एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, तो लाइट रे अपने पाथ से परपेंडिकुलरली जितना जो है डेविएट हो गई है, इसको हम बोल रहे हैं लैटरल शिफ्ट, ठीक है। और यहां से जब इसको क्रॉस करके आई है तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हम देखेंगे इनमें आपस में कोई रिलेशन है क्या, ये इक्वल है क्या, आई इज ग्रेटर देन ई है या ई इज ग्रेटर देन आई है, तो बहुत सिंपल सा है, रिलेशन देख लेते हैं। फॉर फर्स्ट सरफेस कौन सा है हमारा, ए बी, ठीक है। इस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए। तो पहला मीडियम क्या है, एयर, दूसरा क्या है, ग्लास, और तीसरा जहां से आई वापस आई है फिर से एयर। तो फर्स्ट में जब हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो हमें मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू ए म्यू जी। क्या बताया था मैंने भी, सेकंड मीडियम का पहले के रिस्पेक्ट में, तो एयर से कहा ये ग्लास में, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका होगा सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके, इसको हम 1 यूज कर लेते हैं। अब फॉर द सरफेस, कौन सा सरफेस, डीसी, ये वाला सेकंड सरफेस। डीसी की बात करें तो डीसी में लाइट रे ने क्या किया है, ग्लास से एयर में गई है एज ए आर एफ। तो यहां पर जब यूज करेंगे तो फर्स्ट मीडियम ग्लास है और सेकंड मीडियम एयर है, तो इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली वो ये है आर, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है, ई है। तो यहां पर जब यूज करेंगे तो ये होगा साइन आर अपॉन साइन ई इक्वल्स टू, अब क्या हुआ है, पहला मीडियम ग्लास है और दूसरा मीडियम एयर है, तो यहां क्या लिखना चाहिए, जी म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, अगेन सेकंड, और इनको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकंड। सो दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन ई इक्वल्स टू ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए। So this sin r and sin r is cancelled. Sin I upon sin E is equals to, ये देखिए a म्यू जी तो ये ऑलरेडी है, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a म्यू जी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन a म्यू जी, क्योंकि एक्चुअली है क्या, जी म्यू a है
और इसको हम ए म्यू जी लिख पाएंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या था, 1 म्यू 2 इक्वल्स टू 1/2 म्यू 1। तो उसके अकॉर्डिंग ए म्यू जी नाउ दिस इज कैंसल एंड दिस इज जस्ट इक्वल्स टू 1। सो साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई। Finally, we can write this I equals to E. So, angle of incidence is equals to angle of emergence. लेकिन कब? जब इस ग्लास स्लैब के उधर भी मीडियम वही है जो इधर है। तो अगर कोई लाइट रे किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में होते हुए फिर से उसी मीडियम में आ जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, I is equals to E. So angle of incidence is equals to angle of emergence when a light ray moving from air to glass and then glass to air. I hope it is clear. और नेक्स्ट टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे बट अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज हम इतना ही रखते हैं। धीरे धीरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। बाय।